बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुरादाबाद प्रेम के अद्भुत अवतार भक्ति मुक्ति के दाता श्री परमहंस दाता दयाल जी ने प्रेमियों की विचित्र दशा को देखकर 6 तारीख को मुरादाबाद शहर में कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी की दिव्य छवि देखकर प्रेमियों ने मन में उल्लास भर गया और वह खुशी में झूमाते हुए श्री प्रभु जी के स्वागत अभिनंदन के भजन गाने लगे। सतगुरु की इस पर अनुकंपा हो वही उनके श्री दर्शनों का रसपान कर सकता है। जीव की अपनी बुद्धि व चतुराई हरगिज काम नहीं आती। महापुरुषों की दया दृष्टि से ही जीव की भाग्य रेखा बदलती है। आज महाप्रभु जी ने मुरादाबाद के भक्तों की श्री दर्शन पाने की मुराद को पूर्ण करते हुए सागर सराय मोहल्ले में निमित्त आश्रम में कृपा फरमाई। सब और बाहर छा गई। महाप्रभु जी की श्री मौज अनुसार भाई परम देवानंद जी एवं महात्मा द्रव प्रेमानंद जी ने आश्रम से दूर खुले स्थान पर एक पंडाल का आयोजन किया। रात के समय बड़े पंडाल में श्री दर्शन खुले। भरपूर संख्या में संगतें श्री दर्शन लाभ प्राप्त करने हेतु वहां एकत्रित हो गई। श्री प्रभु जी ने उन्हें मानुष जन्म की दुर्लभता का बोध करवाते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया। जीव को यह मानुष जन्म पिछले जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। इस प्रकार नदी से बाहर उतरने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, ऐसे ही भवसागर से पार उतरने के लिए शरीर ही एक जरिया है। श्री रामचरितमानस में श्री वर्णन आता है, नर तनु भव बारिधि कहूवेरी सन्मुख मूर्त अनुग्रह मेरा। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। भगवान राम जी निज मुख से फरमाते हैं कि यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तरने के लिए जहाज में मेरी कृपा ही अनुकूल वायु में है। सदगुरु इस मजबूत जहाज से कर्णधार माझी हैं। इस प्रकार दुर्लभ और कठिनता से मिलने वाले साधन जीव को सुलभता से प्राप्त हो गए हैं। यह दुर्लभ तन इसे मालिक की कृपा से ही मिला है। मालिक की कृपा से ही इसे पूर्ण सत्पुरुषों की संगत का संयोग प्राप्त हुआ है। महापुरुष भी भवसागर से पार उतारने वाले बेड़े के माझी हैं। जो इस बेड़े पर सवार हो जाता है वह निश्चय ही माया की दलदल से निकलकर सुख रूप बन जाता है। गुरुमुखों का यह कर्तव्य है कि इस दुर्लभ मानुष तन को पाकर महापुरुषों ने जो भक्ति के साधन नियम बना दिए हैं उन पर पूर्णतः अमल करके अपने इस जीव से भरपूर लाभ उठाकर लोक परलोक दोनों सवार लें। श्री वचनों के अनमोल मोती पाकर समत संगत धन्य धन्य हो उठी और श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी जय जयकार करने लगी। महापुरुषों के चरणों में आकर जीव को 68 तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। आज मुरादाबाद के गुरुमुखों की सेवदी मुरादें पूर्ण हो गई थी। प्रेमी जन सदगुरु की रहमत व पाकर प्रसन्नता पाकर फूले न समा रहे थे। आज उन्हें जो निधि प्राप्त हुई उसके आगे तीनों लोगों की संपदा भी तुच्छ थी। प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि हमें पूर्ण चिंद ही अपने श्री दर्शनों से करतार करना ताकि हमारा जीवन भक्ति की चमक से रोशन होता रहे। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम सदा आपके अंग संग हैं। यदि भक्ति के नियमों की निरंतर श्रद्धा भावना से पालना करोगे तो आपने हृदय में
हमें ऐसे ही साक्षात पाओगे जैसे इस समय दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हों। सब प्रेमी जन नतमस्तक हो श्री प्रभु जी की जय जयकार करने लगे। लोधीपुर मुरादाबाद के प्रेमियों को अनंत खुशियाँ बख्शकर श्री प्रभु जी ने अब लोधीपुर में पदार्पण किया। वहाँ के प्रेमी जनों को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि महाप्रभु जी अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर उनके छोटे से गांव में पधारकर उन्हें श्री दर्शनों की सौगात से मालोमाल करेंगे। हर्षार्थी रेख में उन्हें कुछ भी सूझ न रहा था। उनके आनंद की कोई सीमा न रही। जब महाप्रभु जी ने श्री मुख से उन सबको श्री अनंतपुर में आने की आज्ञा फरमाई, महापुरुषों की अपार कृपा को पाकर वे उनका अपार प्रकट करते हुए कृत्य कृत्य हो गए। बुलंद शहर श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का सुखद समाचार पाकर बुलंदियों को छूने लगा। हर हृदय उल्लसित हो उठे। जैसे ही श्री कार को सम्मुख देखा तो श्री प्रभु जी का दर्शन पाकर प्रेमियों के दिल रोमांचित हो उठे। आँखों से प्रेमाश्रुओं की धाराएं बहने लगी। प्रभु मिलन की अनूठी खुशी आत्मा को आह्लादित करने लगी। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने उन्हें आत्म बोध कराते हुए श्री वचनों में फरमाया। महापुरुष जीव को सुजात करते हुए अपनी वाणी में फरमाते हैं, कबीर यह तन जात है सके तो तोर लगाव, के सेवा कर साध की के गुरु के गुण गाव। जीव को जो यह मनुष्य तन मिला है यह कुछ समय के लिए ही मिला है। इसे गिनती के श्वास मिले हैं। यह श्वास हर पल हर क्षण में घटते जा रहे हैं, जिससे जीव मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। उम्र बीतती जा रही है। समय हाथ से निकला जा रहा है। महापुरुष जीव को सुझाव करते हैं कि इस अनमोल श्वासों की पूंजी से पूरा लाभ उठा लें। वह कैसे पूर्ण संत सत्पुरुषों की सेवा करके और उनके गुणवानुवाद गाकर अपने समय को साकारत कर लो, जीवन का सच्चा लाभ उठा लो। लाभ कमाने की यही युक्ति सत्संगत से ही मिलती है। सत्पुरुषों की संगत व उनकी चरण शरण में आने से ही जीव के भाग्य उदय होते हैं और उसे सच्चे नाम की दीक्षा मिलती है। इस नाम की कमाई करना ही जीवन का अपना काम है। प्रभु नाम को हृदय में बसाते हुए अपना लोक परलोक संवारना है। श्री वचनों की अमूल्य निधि को पाकर प्रेमी जन निहाल हो गए। सब एक दूसरे को बधाइयाँ देकर खुशियाँ में आनंद मनाने लगे। अगले दिन जन जन को भक्ति व परमार्थ की राह दिखलाने वाले श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने खुर्जा शहर में कृपा फरमाई। खुर्जा में बाई विचार सागरानंद जी तथा बाई प्रेम कृष्णानंद जी सत्संग कार्य करती थी। उन्होंने श्री अनंतपुर में श्री चरणों में विनय की प्रभु खुर्जा में बने अपने छोटे से स्थान पर विराजमान होकर वहाँ के प्रेमियों को अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ करें। प्रभु आगमन की खुशी खबरी ने खुर्जावासी गुरुमुखों की अंतरात्मा में उल्लास भर दिया। आज उन्हें अपने इष्ट देव भगवान ने पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य जो मिलने वाला था। जैसे ही उधर की कार का मधुरहारण हुआ, उधर श्री प्रभु जी के स्वागत हेतु शहनाइयों के स्वर गूंजने लगे। जयकारों ने नाद से गुरुमुखों के हृदय असीम खुशी से तरंगित हो उठे। भगत जन भक्ति भाव से परिपूर्ण भजन गाकर श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी का अभिनंदन करने लगे। संगत अधिक होने के कारण सबको एक बहुत बड़े पंडाल में श्री दर्शनों का सुअवसर मिला। श्री वचन हुए, 184 जून में मानुष दे प्रदान, बिना भजन भगवान के चली अकारत जान।
184 योनियों में मनुष्य देह को ही प्राथमिकता दी गई है। इसे सबसे उत्तम बताया गया है। उसकी सर्वश्रेष्ठता इसलिए है ताकि यह उसको पाकर सर्वश्रेष्ठ काम कर सके। मालिक ने यह दुर्लभ देही विशेष काम के लिए प्रदान की है। वह काम क्या है? मालिक का भजन सिमरन करना है। हर पल मालिक की याद में निमग्न रहना। जो जीव इस मनुष्य देही को पाकर नाम की कमाई करता है वह निश्चय ही भवसागर से पार हो जाता है। यदि इस काम को नहीं किया और अपने समय को दुनिया के झूठे धंधों में गवा दिया तो सिवाय पछताने के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। महापुरुष इसलिए जीव को आगाह करते हैं और उसे सच्ची व लाभ वाली वस्तु कमाने की हिदायत देते हैं जो कि इस लोक में भी उसके काम आ सके और परलोक में भी सम्मान दिला सके। आप सब गुरुमुख हैं, आपका यही कर्तव्य है हो जाता है कि महापुरुषों द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करके भक्ति के नियमों की पालना करके अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री वचनों में जीवन की सार्थकता के भेद को जानकर गुरुमुख जन चेतन हो गए और श्री चरणों में कोटि कोटि आभार पाठ करने लगे। प्रस्थान का समय समीप आ गया, परंतु प्रेमियों ने नियम अभी श्री दर्शनों से तृप्त न हुए थे। बार बार श्री चरणों में पुण्य जल्दी आने की प्रार्थना करने लगे। आप सबके आशीर्वाद प्रदान कर अलीगढ़ को ही ओर रवाना हुए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।